नमस्कार, आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार, सुजस पॉडकास्ट में आप सुन रहे हैं शेखर से आज के खास समाचार। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत, कहा राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों का योगदान अतुलनीय। मुख्यमंत्री ने ली केंद्र सरकार की विशेष सहायता योजना के संबंध में बैठक, समय सीमा का ध्यान रखते हुए राशि का अधिकतम उपयोग करने के निर्देश। और मुख्यमंत्री ने की परिवर्तित बजट 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा, बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश। समाचार विस्तार से। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जयपुर के बिड़ला सभागार में हुए राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में शिरकत की और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी है और एक अच्छे शिक्षक होने के नाते आज का दिन शिक्षक दिवस के रूप में ये मनाया जाता है। तो उन्होंने जितना काम किया, उन्होंने शिक्षकों को दिशा देने का काम किया और उन्होंने ये कहा कि शिक्षक प्रदेश का नहीं, देश का नहीं, अगर पूरी दुनिया का उत्थान करना है तो एक उस पर आधारित अगर कोई है तो वो एक राष्ट्र का शिक्षक है जो इसको सर्व बना सकता है, सर्वमान्य बना सकता है। आज के दिन में अध्यापकों और गुरुजनों को मैं नमन भी करता हूं और एक और मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो महान हासिल हम ही को प्राप्त है और वो राजस्थान के शिक्षकों को प्राप्त है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, हमारा राजस्थान का शिक्षक जितनी परीक्षा दे करके आता है और जितना तप करके आता है, जितना हर विषय में वो योग्य होता है, आज किसी भी प्रदेश का इतना शिक्षक योग्य नहीं। मैं कह सकता हूं कि सरकारी जो स्कूलों में शिक्षक हैं वो महारत हासिल करने वाले शिक्षक हैं। वो ऐसे शिक्षक हैं कि शिक्षा के बुनियादी ढांचे को बदलने में पूरी भूमिका निभाने का काम, क्योंकि उनके अंदर टैलेंट है, उनके अंदर योग्यता है और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में अपनी पढ़ाई के द्वारा महाहासिल प्राप्त कर रखा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान बहुत बड़ी उन्नति करने वाला है। आपको बता दें कि भारत के द्वितीय राष्ट्रपति, प्रख्यात शिक्षाविद, महान विचारक, भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर को देश भर में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि केंद्र सरकार की विशेष वित्तीय सहायता योजना से होने वाले कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि प्रदेश में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए इस योजना का अधिकतम लाभ लिया जा सके। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजना के तहत प्राप्त होने वाली निधि का उपयोग 31 मार्च 2025 तक ही किया जा सकता है। ऐसे में समय सीमा का ध्यान रखते हुए इस राशि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि इस योजना के अंतर्गत PHED, जल संसाधन विभाग की परियोजनाओं, पुलिस कार्मिकों के लिए आवास और यूनिटी मॉल के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में प्राप्त राशि का शीघ्र उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि दूसरी किस्त जल्द से जल्द जारी हो सके। उन्होंने आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर के चिन्हीकरण, पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग, औद्योगिक विकास के लिए अपेक्षित नीतिगत सुधारों सहित अन्य बिंदुओं की भी समीक्षा की। साथ ही राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भू सुधार, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से संबंधित बिंदुओं के लिए निर्धारित माइलस्टोन की पूर्ति करते हुए रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के विशेष प्रयासों से राजस्थान के लिए इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार की पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना के तहत मिलने वाली संभावित राशि लगभग 10,600 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों को बजटीय घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अधिकारी समर्पण निष्ठा के साथ राज्य सरकार की घोषणाओं और लक्ष्यों को तय समय में पूरा करें। श्री शर्मा मुख्यमंत्री कार्यालय में परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 की घोषणाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित करके आम जन की सेवा करना
राज्य सरकार का प्रमुख ध्येय है। मुख्यमंत्री ने सरिस्का, रणथंभौर और चंबल घड़ियाल अभयारण्य कोटा का इको सेंसिटिव जोन के रूप में चिन्हीकरण कर मास्टर प्लान बनाने, मेडिकल कॉलेजेस में हिंदी माध्यम से शिक्षा प्रदान करने, ऊर्जा उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र को अधिक प्रोत्साहन देते हुए कैप्टिव पावर प्लांट की सीमा को 200% करने, स्टेट कैरेज वाहनों के लिए उपनगरीय श्रेणी के 40 नए मार्ग बनाने आदि बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए उचित दिशा निर्देश प्रदान किए। श्री शर्मा ने नगरीय विकास विभाग को जयपुर मेट्रो के विस्तार के लिए जॉइंट वेंचर कंपनी पर शीघ्र कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने वित्त विभाग को स्मार्ट सिस्टम के अंतर्गत ऑटोमेटेड सर्विस डिलीवरी सुविधा शीघ्र शुरू करने के निर्देश देते हुए कहा कि इस सिस्टम के माध्यम से आम जन को 25 सेवाएं 24 घंटों की सीमा में उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बिरला सभागार भवन में हुआ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से दीप प्रज्वलित कर इस सांस्कृतिक कार्यक्रम का आगाज किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में पधारे शिक्षकगण और शिक्षा से संबंधित अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के विभिन्न सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व के निर्माण में शिक्षक का बहुमूल्य योगदान होता है। श्री दिलावर ने सभी शिक्षकों से कहा कि आप सभी निरंतर सफलता की असीम ऊंचाइयों को प्राप्त करें, साथ ही अधिक से अधिक परिष्कृत होने का प्रयास लगातार करते रहें। आज सूचना प्रौद्योगिकी के युग में स्वयं को जागृत और अपडेट रखें, जिससे नई पीढ़ी को संस्कारवान और नवीनतम ज्ञान से परिपूर्ण रखा जा सके। इसी के साथ शिक्षा मंत्री ने कार्यक्रम में पधारे सभी आगंतुकों का स्वागत करते हुए प्रदेश के शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से बुधवार को RAS प्रारंभिक परीक्षा 2024 सहित 2 अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रस्तावित दिनांक जारी की गई। आयोग सचिव ने बताया कि राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन 2 फरवरी 2025 को किया जाना प्रस्तावित है। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी प्रतियोगी परीक्षा 2024 का आयोजन 26 अक्टूबर 2025 और समूह अनुदेशक सलाहकार ग्रेड द्वितीय प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन 9 नवंबर 2025 को प्रस्तावित किया गया है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर से 18 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। सहायक मत्स्य विकास अधिकारी के पदों के लिए आवेदन 11 सितंबर से 10 अक्टूबर और समूह अनुदेशक सलाहकार ग्रेड सेकंड के पदों के लिए आवेदन 17 सितंबर से 16 अक्टूबर की रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। इधर पशु परिचरों की भर्ती के लिए पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने पाठ्यक्रम को अपनी मंजूरी देते हुए भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। पशुपालन और गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सहित पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से लंबित इस भर्ती प्रक्रिया के कारण पशुपालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पशु चिकित्सा उपकेंद्रों पर भी मानव श्रम की कमी से पशुओं की चिकित्सा में मुश्किल आती है। पशु परिचरों की भर्ती से पशुपालक लाभान्वित होंगे और क्षेत्रवासियों को सुविधा मिल सकेगी। आपको बता दें कि पशु परिचर के लगभग 6000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसकी प्रवेश परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारण होना था, जिसे पशुपालन मंत्री ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। मुंबई में आयोजित 27वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस में गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल इनिशिएटिव के तहत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज्य सरकार के राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को ई गवर्नेंस सिल्वर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। ये कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से 3 और 4 सितंबर को आयोजित की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की शासन सचिव आरती डोगरा ने इस उपलब्धि के लिए विभाग की टीम को बधाई और शुभकामनाएं दी है। आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने यह पुरस्कार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के कर कमलों से ग्रहण किया। पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, प्रशस्ति पत्र और 5 लाख रुपए का कैश अवार्ड भी प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि यह पुरस्कार राशि कृषि, बागवानी, कृषि विपणन आदि विभागों की विभिन्न सेवाओं को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग का आयाम प्रदान करने के लिए सिंगल विंडो इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म राज किसान साथी फेज 2 को दिया गया है। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और X हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए शेखर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।